जैसा कि आप सब जानते हैं, आज से बस कुछ दिन पहले ही मैंने अपने बाबा को खो दिया। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूं और लोग उन्हें मेरे पिता के नाम से जानें। इसीलिए उनकी चिता की अग्नि शांत होने से पहले आई एम बैक टू वर्क, क्योंकि अब मुझे उनका वही सपना पूरा करना है। और मेरे जीवन में जो शून्य वो छोड़ गए, उस दुख के बावजूद द शो मस्ट गो ऑन। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा भी यही चाहते थे और आज वो जहाँ भी हो वो मुझे देख और सुन रहे होंगे। आज का एपिसोड मेरे बाबा के नाम, एक बेटे का उसके भगवान को उसकी अंतिम श्रद्धांजलि। आप सबसे बस इतनी विनती है कि अपनी प्रार्थना में उनको याद रखिएगा और उनकी आत्मा की शांति की कामना कीजिएगा। मैं हूं अंकन बोस और आप सुन रहे हैं भय ओरिजिनल्स। हेमंत की बात सुनकर मानो शौर्य और संजय के होश उड़ गए। क्या वो यहाँ मंदिर के अंदर भी है? नहीं, वो यहाँ अंदर नहीं आ सकते और मैं बाहर नहीं जा सकता। लेकिन अभी अभी तो तुमने मंदिर की दहलीज पार करके हम दोनों की जान बचाई है। कैसे? मैं सच में नहीं जानता। जितना चकित वो दोनों थे, उतना ही हैरान खुद हेमंत भी था। इतने वक्त से जिन मसानों के डर से उसने खुद को उस मंदिर की चारदीवारी में कैद कर रखा था, आज जब उसने वो दहलीज पार की तो वो जिंदा कैसे लौटा? भाग्य। आप कौन है? शौर्य और संजय एकदम से उस आवाज को सुनकर मुड़े। ये यहाँ के महंत हैं। इन्होंने ही मुझे इस मंदिर में शरण देकर मेरे प्राणों की रक्षा की है। जब से मैंने बनारस में कदम रखे हैं तब से मैं यहीं हूँ। शौर्य महंत की ओर बढ़ा। आपने कहा भाग्य, इसका क्या मतलब? महंत ने हेमंत की ओर देखा। मसान इसके भाग्य से चिपके हुए हैं। जिस पल उन्होंने इसके भाई को खेल खेल में मारा, उसी वक्त इसकी नियति तय हो गई थी। वो किसी और को इसके प्राण नहीं लेने देंगे। जब तक ये वेताल हैं, मसान इसे नहीं मारेंगे। मतलब उस वक्त जब उस जीव ने हम पर हमला किया तो मसान हमारी नहीं बल्कि अपने शिकार की रक्षा कर रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई भूखा जानवर अपने शिकार को किसी और को छूने नहीं देता, मसान भी उन जीवों को इसके पास भी नहीं आने देंगे और इसको मारते ही वापस उसी विद्यालय में चले जाएंगे, जहां फिर से किसी नए हेमंत के वहां आने का इंतजार करेंगे। इसका और उन मसानों का भाग्य जुड़ा हुआ है और उसके बीच सिवाय मृत्यु के ये किसी और को इसे छूने भी नहीं देंगे। अचानक मंदिर की लाइट जाने से वहां पूरा अंधेरा हो गया। बस कोनों पर पड़ती खिड़की के बाहर से आती हल्की हल्की चांद की रोशनी उस जगह को हल्का सा रोशन किए हुए थी। महंत जी ने कुछ मोमबत्तियां जलाकर मंदिर के फर्श पर रख दिए। घबराओ मत, ये बहुत प्राचीन मंदिर है और इसके भारी लोहे के दरवाजे को तोड़कर वो जीव अंदर नहीं आ सकते। बाबा, ये सब कौन है? वेताल। वेताल? मतलब वो चाचा सही कह रहे थे। शौर्य की बात सुनकर महंत और हेमंत दोनों हैरान थे। कौन चाचा? हेमंत ने पूछा। वो बनारस आते वक्त ट्रेन में हम एक बूढ़े चाचा मिले थे। शौर्य ने चाचा की बताई कहानी महंत और हेमंत को सुनाई। 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पूरी दुनिया में एक भयानक बीमारी फैली थी। वो उस बीमारी को अपने साथ उन जहाज़ों में वापस ले आए थे। उस बीमारी ने उन जीवित लोगों में कुछ तो बदल दिया था। सैकड़ों की तादाद में उन जहाज़ों पर मौजूद खून और मांस के प्यासे वो लोग अगर उस दिन बनारस के घाटों पर उतर जाते तो पूरी की पूरी काशी वेतालों चल जाती। फिर तो तुम्हें उनसे जाकर मिलना चाहिए। बनारस जल रहा है, शायद वो कुछ मदद कर पाए। हाँ, पर यहाँ से मुक्ति भवन तो काफ़ी दूर है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? इसे साथ ले जाओ। पर बाबा, मैं क्यों? यही तुम्हारी नियति है बेटा। तुम्हारा सोलन जाना, उन मसानों का तुम्हारे भाग्य से जुड़ना और तुम्हारा
यहाँ बनारस आना सब पहले से विधि द्वारा लिखा जा चुका था। मृत्यु तो एक दिन आनी ही है, यही सत्य है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसी नियति ने तुम्हें मौका दिया है चयन करने का कि तुम इन मंदिरों की चार दीवारी में कैद रहकर मरोगे या फिर बनारस द्वारा चुने गए योद्धा की तरह। चयन तुम्हारा है। ये कहकर मैं जमीन पर बैठे और भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष ध्यान में लीन हो गए। जीवन कई बार हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हमारे पास बस दो ही रास्ते बचते हैं, या तो जो हो रहा है उसे होने दो और एक शव की भांति आंखें मूंद कर पड़े रहो, या फिर शव बनने के बजाय अपने अंदर के शिव को जगा दो। और आज बनारस में शवों की कोई कमी नहीं थी। उसे ज़रूरत थी तो एक शिव की, वो शिव जो अपने काल से कदम मिलाकर स्वयं मृत्यु से लड़ जाए। मैं चलूँगा। एक बार फिर से सोच लो हेमंत। पर हेमंत की आंखों में इस पल कुछ था तो सिर्फ दृढ़ निश्चय। शौर्या, छोड़ना यार, यही मंदिर में रहते हैं, हमें हीरो बनने की क्या ज़रूरत है? हम तो यहाँ डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे ना, मरने थोड़ी। तुझे यहाँ रुकना है तो तू रुक संजय, पर मैं जाऊँगा। पर कल तक तो तू बनारस आने तक को तैयार नहीं था, तो अब क्या हुआ? देख, इस मंदिर से बाहर गए तो मारे जाएंगे, और इसका क्या है? ये तो अपनी मौत अपने साथ लिए चलता है। आज नहीं तो कल वो मसान या जो भी है इसको मार ही देंगे, पर हमें मरने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार बनारस आया था, तब से लेकर आज तक अमृत ने पीछा नहीं छोड़ा। उसकी मौत का अपराध बोध आज तक मुझे परेशान करता है। सुनेगा क्या हुआ था? ये कहकर शौर्य मंदिर में बनी छोटी सी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। भाई क्या मस्त कचौड़ी तल रही है, हम तो खाएंगे। तुम कहो तो तुम्हारे लिए भी एक प्लेट बोल दें। नहीं तू खा, मैं सामने दुकान से होकर आता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारे खाने तक यहीं रुकना गुरु। अकेले अकेले घाट की तरफ टहलने मत निकल जाना। अरे गंगा आरती में भी वक्त है, तू खा, मैं यहीं हूँ। अमृत को खाते देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि जिंदगी में पहली बार कचौरी सब्जी खा रहा हो। एक बार के लिए उसे देखकर लगा कि उसका बस चलता तो थाली के अंदर ही घुस जाता। हमारे यार जलेबी तो खा लो। शौर्य ने अमृत को देखकर मुस्कुराया और आगे दुकान की तरफ बढ़ गया। उसने सोचा जब तक वो भुक्कड़ अमृत खा रहा है तब तक माँ के लिए कुछ चूड़ियाँ और साज श्रृंगार का सामान ले ले। अरे भाई साहब, वो चूड़ियाँ दिखाना। बढ़िया चिड़िया है भैया, फिरोजाबाद से कल ही आई है, एकदम फ्रेश माल है। ये बोलकर दुकानदार शौर्य को और भी चूड़ियाँ दिखाने लगा। अरे अरे कोई हमारी बिटिया को बचा लो भैया, वो गुंडा सब लोग उसको गाड़ी में जबरदस्ती बिठाई लिए। अरे अरे कोई तो मदद करो भाई। उस आवाज़ को सुनकर शौर्य ने देखा तो एक 40-45 साल का आदमी रोता चिल्लाता एक मारुति वैन के पीछे दौड़ते हुए चले जा रहा। गोली की आवाज़ सुनते ही मानो पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। शौर्य भी वापस कचौड़ी की दुकान की तरफ दौड़ा, लेकिन कचौड़ी की दुकान के से कुछ कदम दूरी पर ही उसके पैर थम गए। लड़की को छोड़ो सालो। अमृत ने उस आदमी का शोर सुनकर उस गाड़ी को रोक दिया था और वो आदमी और अमृत गाड़ी में मौजूद गुंडों से मुकाबला करके लड़की को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। शौर्य हमारी मदद करो। वो लड़ते लड़ते शौर्य को देख रहा था, मगर शौर्य के कदम मानो वहीं जमे हुए थे। उनमें से एक गुंडा बंदूक थामे शौर्य की दिशा में निशाना लगाए हुए था। शौर्य की आंखों के सामने उन लोगों ने अमृत और उस आदमी को गोलियों से भून दिया और वो चुपचाप खड़ा देखता रहा। भय ने उस दिन मानो उसके कदम रोक दिए थे। मरते हुए अमृत की आंखों में बस उस दिन एक ही सवाल था, क्यों शौर्य ने उसे बचाने की कोशिश तक नहीं की। वो क्यों आज भी अमृत का रूप लेकर कभी
सोते तो कभी जागते हुए मेरी आंखों के सामने आता है। उस दिन अगर मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई होती ना, तो शायद अमृत आज भी जिंदा होता। और आज तो यहाँ लाशों की कतारें लगी हैं। एक क्यों ने मुझे उस दिन के बाद से चैन से सोने नहीं दिया। अगर आज भी मैं भाग गया तो इतने सारे क्यों होंगे कि मैं यहाँ से भले ही भाग जाऊँ, लेकिन अपने अंदर मौजूद अमृत और बनारस से कभी भाग नहीं पाऊंगा। शौर्य की बातें सुनकर संजय की आंखें नम हो आई थी। हेमंत शौर्य की तरफ बढ़ा और उसको सांत्वना देने की कोशिश की। किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, यह हेमंत अच्छे से जानता था। अब बोल, मुझे क्या करना चाहिए? शौर्य ने संजय की तरफ देखा। संजय ने अपने हाथों में कैमरा उठाया। चल, चाचा को ढूंढते हैं। मंदिर का दरवाजा खुलते ही एक तेज गर्म हवा का झोंका उन सबके चेहरों को छूते हुए गुजर गया। हर तरफ लगी आग की तपिश से बनारस की हवाएं भी तपती धूप में जलते रेत जैसे गर्म और सुर्ख हो गई थी। पर सवाल ये उठता है कि घंटों से जलती और जलाती हुई इतनी सारी आग एकाएक शहर में लगी कैसे? समझ में नहीं आ रहा किस तरफ चलें। आज तो यहाँ की सारी गलियां एक जैसी लग रही हैं। शौर्य की बात सुनकर संजय ने फिर से बैग से अपना ड्रोन निकाला और उसे ऑन किया। भाई, सिर्फ 10 मिनट की बैटरी बची है। फिर तो हम लोगों को जल्दी चलना चाहिए। हेमंत ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा उस मंदिर की ओर, जिसने आज तक उसे उन मसानों से शरण देकर उसकी रक्षा की थी। हो सकता था कि शायद वो लौटकर वहां फिर कभी ना आ पाए। वो क्या था? ऊपर चांद की रोशनी में आसमान में उड़ते हुए कुछ गुजरा। यकीनन वो बेताली था और इस वक्त एक नहीं, पूरा आसमान उन जीवों से घिरा हुआ था। आसमान में उड़ते फाइटर जेट्स उन जीवों को मार गिराने की कोशिश में थे और नाकामयाब हो रहे थे। पर हैरानी की बात थी कि अगर फौज सच में आ चुकी थी तो बनारस की गलियां अब तक खाली क्यों थी? मुझे लगता है वक्त के साथ ये विकसित हो रहे हैं। अगर हमें बनारस को बचाना है तो हमें जल्द से जल्द चाचा की बताई सुरंग के द्वार को ढूंढना होगा। शायद इनको रोकने का रास्ता भी वही हो। तुम लोग मेरे साथ ही रहना। चलो। हेमंत, एक मिनट, पहले मुंह पर कपड़ा बांध लो। क्यों? हेमंत के सवाल करने पर शौर्य ने उसे छत पर हुई बच्चे वाली बात बताई। तब से अब तक ना शौर्य ने और ना ही संजय ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया था। हेमंत ने उनकी बात मानकर अपना गमछा अपने चेहरे पर पहन लिया और जमीन पर पड़ा अपना बैग पीठ पर टांग लिया। जो कुछ वो साथ लाया था आज अपने साथ ही लिए जा रहा था। तीनों ने हाथों में फावड़े, लाठी और पास में पड़ा एक सरिया हथियार के तौर पर उठा लिया। हेमंत के मंदिर के दहलीज के बाहर पैर रखते ही शौर्य और संजय की आंखों में भय और आश्चर्य की अभिव्यक्ति थी। वो तीनों अकेले नहीं थे। मसान भी उनके साथ साथ उनके आसपास घेरा बनाकर चलने लगे। घाट और उसके आसपास के इलाके को देखकर लगता था कि या तो वहां मौजूद लोग भाग चुके थे, मर चुके थे या फिर बदल चुके थे। हेमंत, बच के! सामने से आते बेतालों के झुंड को अपनी ओर आते देख शौर्य और संजय भय से नीचे जमीन पर बैठ गए और अपनी आंखें बंद कर ली। पर हेमंत वहीं खड़ा रहा। वो झुंड उनकी ओर आया तो सही, पर बिना नुकसान पहुंचाए उनके बगल से गुजर गया, मानो उन बेतालों ने उन्हें देखा ही ना। किसी और दिन खाली गलियों में गूंजती वो हंसी किसी भी इंसान का दिल दहला देती, पर आज वीरान पड़ी इन गलियों में मौत के शोर के बीच उन मसानों की किलकारियों से भय नहीं बल्कि जिंदा होने का एहसास हो रहा था। अब किधर चलना है? संजय ने ड्रोन को थोड़ा और ऊपर उड़ाकर रास्तों का जायजा लिया। आगे से दाएं और फिर थोड़ा सा और चलेंगे तो मुक्ति भवन पहुंच जाएंगे। चलो, जल्दी करो।
एक एक कदम चलकर बनारस की सुनसान गलियों को पार करते हुए वो आखिरकार मुक्ति भवन पहुंच ही गए। बड़े से गेट के पीछे एक विशालकाय आंगन के बीचों बीच लगा एक बड़ा सा वृक्ष मानो जीवन मृत्यु के उस धाम में एक प्रहरी की तरह सीना ताने खड़ा था। पीली और लाल दीवारों से रंगी उस इमारत में ना जाने कितने लोगों ने अपनी स्वेच्छा से काल को गले लगाया था। वो तीनों गेट के अंदर दाखिल हुए। लोगों के द्रव्य में परिवर्तित शरीर पानी में घुलकर बहते हुए उनके पैरों के नीचे से गुजर गए। उनसे निकलती दुर्गंध हवा में चारों तरफ फैली थी। मुक्ति भवन में छाए अंधकार को देखकर लगता था कि शायद चाचा को वो आखिरकार मिल ही गया था जिसकी उन्हें प्रतीक्षा थी। चाचा, चाचा, हाँ मैं शौर्य और संजय, वो ट्रेन में मिले थे ना, आप सुन रहे हो? कोई जवाब नहीं आया। एक बार अंदर चलकर देखते हैं। लाइटर और मोबाइल की रोशनी के सहारे वहां के अंधेरे गलियारों में घूमते हुए वो तीनों चाचा को पुकारने लगे। चाचा, चाचा, अरे कोई है? दूर से आती उस हल्की हल्की आवाज की दिशा में जब वो गए तो उन्होंने जो देखा उसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। दीवार पर द्रव्य की चादर में लिपटा एक इंसान टंगा हुआ था, दर्द में तड़पता, सिसकता, बदलता। चाचा,